रमन ने फंसाया साहिल को, हुआ गिरफ्तार। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर करण का चाल कामयाब हो जाता है और वो साहिल के पास उसके बहन के कुछ ऐसे सबूत देते हैं जिससे उसे यकीन हो जाता है कि हाँ, यही है वो आदमी जो मेरी बहन को शायद मारा था। ऐसे में वो कहता है करण कि देखो, वो जो मुझे मिले हैं ना, जो मैं वहाँ पर गया था तो आदमी उसमें कुछ जला रहा था, तो मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा और जब तक वहाँ पहुँचा वो भाग गया। वहाँ से हमें ये मिले हैं। कुछ जो फुटेज होता है वो साहिल के पास होता है। कहता है ये देखो, इसके पीछे सिर्फ रमन भल्ला का हाथ है। जहाँ पर करण का तो उसका कोई हाथ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि रोज सुबह मतलब घूमने के लिए निकलता है। इसे तुम उसको नहीं कह सकते हो कि ये सिर्फ इसके पीछे रमन भल्ला का हाथ है। जहाँ पर साहिल कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छा रुको मैं भी इसको साबित करके रखता हूँ। तभी ये कुछ आदमी होते हैं उसके, जिसको बुलाया जाता है। तो पता चलता है कि सच में उससे रमन भल्ला आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर आए थे बट घूम के फिर वॉकिंग के बाद चले गए थे। तभी जो है वो याद आता है करण को किस तरह से हम और रमन मिले थे, हम चाल को अंजाम दिए थे। ऐसे में कहीं भी साहिल को यकीन तक नहीं होता है कि ये जो बोल रहा है अभी क्या बोल रहा है। जिसने करण फोन करता है रमन को तो कहता है कि साहिल को हमारे ऊपर यकीन हो गया है और हम उस चाल में शायद कामयाब हो गए हैं, इसलिए आप जो है हमें और चकन्ना होकर अच्छे से इसको इंजाम देना होगा। इधर जो इशिता साथ देती रमन को और रमन इशिता दोनों जो है कहते चलो हम लोग को उस काम के लिए जाना होगा। जैसे ये लोग जा रहे होते तो आपस में बातें कर रहे होते, बस इस बार चाल हमारा कामयाब हो सके। ऐसे में इशिता कहती है एकदम होगा। तभी जो है वहाँ पर करण का फ़ोन आ जाता है साहिल के पास। साहिल को कहता है कि जल्दी से तुम आ जाओ, जो तुम्हारे बहन को मारा था वो जा रहा है वहाँ पर, उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम्हें मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाओ, अभी वो पकड़ा जाएगा तो बाद में कोई भी मैं तो कुछ कहना कि तू हेल्प नहीं किया। तभी जो है जैसे ही यहाँ से निकलता है साहिल ना, तो युग देख लेता है और वो जो फ़ोन कर देता है कि वो लोग निकल चुके हैं। ऐसे में जो है जैसे ही करण कहता है कि तुम अंदर जाओ, वो अंदर में मैं बाहर वेट करता हूँ, जैसे ही भागेगा ना मैं उसे दबोच लूँगा। ऐसे में जैसे ही साहिल जाता है गन उठाकर वहाँ पे, तो पता चलता है एक आदमी बैठा है, उसको बोलता है तू बता कौन है। तो वो कुछ बोलता नहीं, अरे तू बताएगा, मैं तो चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरे पास गन है, तुम्हें कभी मैं शूट कर सकता हूँ। लेकिन वो जो है बोलता है कि तुम और क्या चाहिए तुम्हें, मैं मारा हूँ हाँ तो। तभी जो है वो अपनी सच्चाई को गलना शुरू करता है कि पता है तुम्हें, मैंने जो रोही को फंसाया है बम ब्लास्ट के में, प्लस में जो करण है ना उसके भाई को मैंने सब कुछ करवाया है। सारी सच्चाई उसके सामने खोल देता है। ऐसे में जो रमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गन को जो चढ़ाता है और सोचता है कि मैं इसको अब सिखाए तो सबक उस सामने आ जाता है। कहता है कि पहचान लिया मुझे, मैं कौन हूँ। तभी जो है रमन का सारा चाल होता है, सारे पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं, कमिश्नर सब भी, इशिता, बाकी यादी, फिर करण, ये सब जहाँ पर कहते हैं सब हम लोग का सिर्फ चाल था तुम्हें फंसाने के लिए, अब तुम जो बुरी तरह से फंस चुके हो। जहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं मेरे पास सबूत मिल चुका है, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और उन्हें जो सबको मिलकर गिरफ्तार कर लेते हैं। जहाँ पर करण बहुत गुस्से में जाता है और जाता है सीधे कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे भाई को मारेगा तू, बहुत तरह की बातें। तभी जो है रमन उसे छुड़ा लेता है, प्लीज़ अभी कुछ मत ऐसा करो जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जहाँ गुंडा ये कहता है कि देख डबल कोर्स करने की कोशिश मत कर। उसके जो दोस्त लोग होते हैं ना साहिल का, घर पे वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो है फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तब तक जो है फ़ोन कमिश्नर साहब भी उठा लेते हैं, बोलते हैं तेरा जो है ना अब मेन वो गिरफ्तार हो चुका है, अब तुम लोग सीधे थाने आकर मिलना। ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा खुश है गुंडा के, देखो अब तुम लोग से मैं कैसे सामने दिखाता हूँ, बहुत जल्द बाहर निकल जाऊँगा और तुम्हारी ज़मीन से ना पैर से ज़मीन खिसक जाएगी, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जहाँ पर वो बोलता है इस बार तुम लोग बचने वालों में से नहीं हो। पुलिस वाले सबको लेकर वहाँ पर निकल पड़ते हैं। ऐसे में जो है कहते हैं हमारी चाल तो कामयाब हो चुकी है, बट यू का जो दोस्त है जो उसके बहन को मारा था, कमिश्नर सामने आता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म करता है जहाँ पर उसमें साइन कर देता है। वो कहते हैं मैं अपील करूँगा, तुम्हारी जो है बहुत जल्द जो है इसमें कुछ दिन का ही तुम्हें शायद सज़ा मिले, बाकी सब कुछ मैं कर दूँगा। जो कुछ है रमन कहता है टेंशन मत लो, हम लोग सब साथ में, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन कहते हैं उसको ये सब प्लीज़ मत बताइएगा सर, नहीं तो वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। कमिश्नर साहब आते हैं साहिल के पास, बात करते हैं। साहिल को कहते हैं देख ले अब तुम्हारे साथ ऐसा मैं चार्जशीट बनाऊंगा ना तो ज़िंदगी भर यहीं सड़ जाएगा, अब तू आदत बना ले। वो बोलता है देखो कमिश्नर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुम खोल के बाहर निकालोगे, क्योंकि वो बेल नहीं दे रहा होता है। ऐसे में जो है वो कहता है ठीक है।
रमन के घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उसकी जो मेन प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब जो है साहिल चल चुका है जेल के अंदर में। ऐसे में सब काम के चलते हुआ है, आती है रूही उससे माफ़ी मांगती है, हाथ मिलाती है। सबको ऐसा लगता है कि इन लोग की जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बहुत जल्द जो है साहिल जेल से बाहर होने वाला है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार्ट हो जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।